फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रमोद सर रायसेनगर पर। स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं प्रश्नावली 17 का। प्रश्नावली 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की एक्सरसाइज 17.1 पर हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में। उम्मीद है कि आपने पार्ट 1 जो इस चैप्टर का पार्ट 1 है वो ज़रूर देखा होगा। अगर कोई स्टूडेंट न्यू आया है इस चैनल पर तो इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पार्ट 1 ज़रूर देखें 17वीं प्रश्नावली का, क्योंकि अगर आपने वो देखी है वीडियो और फिर प्रैक्टिस की है, उसी के बाद आपको आगे का मैटर समझ आने वाला है। तो स्टूडेंट्स, हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हुए आज का मैटर शुरू करते हैं। तो आइए चलिए, आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 15 है। तो बच्चों, 6 सम संख्याएं और वो भी कैसी, क्रमागत यानी कि लगातार। तो हमारे पास 6 सम संख्याएं हैं, पर वो कौन कौन सी 6 सम संख्याएं हैं हमें नहीं पता है, लेकिन हमें क्या पता है, उनका औसत पता है। बच्चों, पार्ट 1 में हमने इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है वो किया था, जिसमें हमने x की वैल्यू निकाली थी। आज हमें वो 6 की 6 वैल्यू निकालनी है जो कि पता नहीं है, लेकिन उनका औसत पता है। तो बच्चों, तरीका वही रहेगा। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये पता है कि सम संख्याएं कौन सी होती हैं जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होता है। तो संख्याएं क्योंकि हमें पता ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से संख्याओं को मान लेते हैं। हमने माना कि पहली संख्या कितनी है, a। अब क्योंकि सम संख्याओं में कितने का गैप होता है, 2-2 का गैप होता है। 2 के बाद 2 जोड़ो 4 आएगा, 4 में 2 जोड़ो 6 आएगा, 6 में 2 जोड़ो 8 आएगा, 8 में 2 जोड़ो 10 आएगा। इसी तरह से a में 2 जोड़ा a+2, फिर 2 और जोड़ दिया तो कितना हो गया, a+4, फिर 2 और जोड़ दिया तो a+6, ऐसे ही फिर 2 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, तो हमारे पास इस तरह से 6 वैल्यू हमने मान ली। और हमारे पास जो सूत्र है, जो कि सूत्र हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, हमें क्या करना है, उस सूत्र में जो कि देखो x बार बराबर सिग्मा xi बटे में क्या है, n है। हमें क्या करना है, ये वैल्यू, ये 6 वैल्यू हमने मान ली, और समांतर माध्य हमारे पास कितना है, 15 है। उसको हम क्या करते हैं, सूत्र में रख देते हैं। तो देखो, सूत्र में जैसे ही हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, तो ये देखो, ये औसत कितना है हमारे पास, औसत ये रहा, औसत कितना है, 15। उस 15 को हमने यहाँ रख दिया। हमने वैल्यू क्या मानी, हमने वैल्यू मानी a+2, a+4, a+6, a+8 और a+10। वो 6 की 6 वैल्यू हमने यहाँ रख दी। और n कितना है, क्योंकि 6 पद हैं, इसलिए n की जगह भी हमें क्या करना है, 6 रख देना है। हमने सूत्र में सारी वैल्यू जो जो हमें पता है सब कुछ वो रख दिया। अब हमें क्या करना है, स्टूडेंट्स, याद हो तो आपको, हम पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। हमें क्या करना है, इसका इससे तिरछा गुना करना है। तो 15 का किससे गुना होगा बच्चों, 15 का 6 से गुना होगा। 15 का 6 से गुना कितना होता है, 15×6 90। और ऊपर रकम में देखो, a 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बार है, तो एक कितनी बार है, 6 बार। तो कितना हो गया, 6a। उसके अलावा संख्या है 2, 4, 6, 8 और 10, इन सभी को जोड़ लो। इनको जोड़ने के बाद हमारे पास कितना बनकर आता है, 30 बनकर आता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या बनकर आ गया, ये तिरछा गुना करने के बाद 6a + 30 बराबर 90। अब हम अगला स्टेप क्या कर सकते हैं बच्चों, हम अगले स्टेप में ये जो 30 है, इस 30 को किधर ले जाएंगे, दूसरी तरफ पक्षांतर करके ले जाएंगे, जिससे यहाँ 90 तो है ही है, ये 30 उधर जाकर देखो किसका है, 30 यहाँ प्लस का है, लेकिन उधर जाने के बाद किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। जैसे हम उसको इधर लेके जाएंगे तो 6a, इधर से तो क्या बच गया 6a, और इधर से क्या हुआ 90, और 90 माइनस का क्या हो गया, यह 30। तो 90 में से अपने को 30 घटाना है। तो बच्चों, जैसे ही 90 में से 30 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 90 में से 30 गया 60, और इधर क्या चल रहा है हमारे पास 6a। तो बच्चों देखो, अगले स्टेप में हमें क्या करना है, 6a बराबर जैसे ही 90 आ गया,
हमें तो किसकी वैल्यू शुरुआत में पहले चाहिए, ए की, इसलिए हम क्या करेंगे, इस 6 को कहाँ ले जाएंगे, 60 के नीचे ले जाएंगे। तो ए बराबर क्या होगा हमारे पास 60 और बटे में क्या आएगा 6, ये वाला 6 यहाँ पर नीचे आ गया। तो 60 में जैसे ही बच्चों 6 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10। अब हमारे पास ए की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 10 आ गई। अब आप ध्यान दें कि हमारे पास ए कितना पहली वैल्यू है वो कितनी आ गई 10, और फिर क्या करना है 2 2 जोड़ना है, 10 में 2 जोड़ दो तो 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, 12 में 2 जोड़ दो 14, 14 में 2 जोड़ दो 16, 16 में 2 जोड़ दो 18। इस तरह से हमारे पास क्या होगा, हमें कितनी वैल्यू निकालनी थी 6 वैल्यू, तो हम क्या करेंगे कि वो 6 वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी होगी 10, जो कि हमने अभी निकाली थी पहली वैल्यू, और फिर 2 2 जोड़कर, और कितनी वैल्यू हमें लिखनी है 6 वैल्यू, तो हम 6 वैल्यू लिख देंगे। तो वो रकम हमसे पूछा वे संख्याएं ज्ञात करो, तो वे संख्याएं कितनी होंगी 10, 12, 14, 16, 18 और 20। तो हमारा जो आंसर है इस सवाल का वो अब निकल चुका है बच्चों। अच्छा सवाल है। इस सवाल को अगर आपको दोबारा समझना हो तो वीडियो को थोड़ा बैक करें, जहाँ से सवाल शुरू है वहाँ से दोबारा देख लें, जब तक समझ ना आए अच्छी तरह से बार बार देखें। तो बच्चों अपने अब क्या करते हैं, आगे का जो सवाल है वो लेते हैं। आगे हमारे पास सवाल है थोड़ा सा अलग है, वो ये है कि एक क्लास है कक्षा 6, उसमें कितने स्टूडेंट है 20, उनका औसत वजन कितना है 40, औसत यानी कि माध्य, हमें माध्य दे दिया 40, और कक्षा 7 में कितने स्टूडेंट हैं 30, और उनका औसत वजन कितना है 50। तो दोनों कक्षा के छात्रों का सामूहिक औसत वजन ज्ञात करो, या औसत सामूहिक औसत ज्ञात करो। बच्चों ध्यान दें, छठी क्लास का स्टूडेंट भी दिए और वजन भी दिया औसत, ऐसे 7वीं का दिया है स्टूडेंट्स अलग दिए संख्या, और औसत वजन है वो अलग दिया है। हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि दोनों क्लास के बच्चों को, छात्रों को एक साथ कर दें तो औसत वजन क्या बनेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, देखो हमने जो सूत्र पढ़ा हुआ है, हमने ये पढ़ा है कि औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या, लेकिन हमारे पास यहाँ पर आंकड़ों की संख्या है कितनी 20, और हमारे पास उनका औसत कितना है 40। तो हम क्या करते हैं, कक्षा 6 के जो स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट हैं कक्षा 6 में, हमारे पास कक्षा 6 में 20 स्टूडेंट हैं, और उनका औसत कितना है हमारे पास 40 है। तो हम जैसे ही 20 और 40 का क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो हमारे पास 20 गुना 40 यानी कि कितना आ गया 800। और ये 800 क्या आया, क्लास जो छठी क्लास है उसके सभी छात्रों का क्या आ गया, कुल वजन आ गया। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हम क्या करेंगे, कक्षा 7 का कुल वजन भी निकालेंगे। बच्चों ध्यान दें, कक्षा 7 में कितने स्टूडेंट हैं हमारे पास 30 स्टूडेंट हैं, और उनका जो औसत है वो कितना है 50 है। तो हम क्या करेंगे 30 और 50 का गुना कर देंगे, तो कक्षा 7 में कुल वजन कितना आ गया छात्रों का 1500। अब हमें ये बोला कि दोनों क्लास के स्टूडेंट को एक साथ कर दें तो औसत क्या होगा। तो देखो बच्चों, पहले तो क्या करेंगे, इन दोनों को अपने को एक साथ कर देना है, एक साथ इन्हें जोड़ देना है। तो हम आगे उसी तरह से बढ़ते हुए हम क्या करेंगे, पहले दोनों क्लास के छात्रों का कुल वजन निकालेंगे। तो 800 और 1500 दोनों को हमने जोड़ दिया, कितना आया 2300। ये कक्षा 6 का टोटल है, ये कक्षा 7 का टोटल है, और ये 2300 दोनों क्लास का टोटल है। अब हम क्या करते हैं, दोनों क्लास का हमने क्या किया है, वजन का टोटल निकाला है। अब हम छात्रों का भी टोटल निकाल लेते हैं। ये 20 छात्र हैं और ये 30 हैं, इन्हें जोड़ दो 20 और 30 कितना आया 50। तो दोनों क्लास में छात्र तो हैं 50, और उनका जो टोटल है वो कितना है, टोटल वजन कितना है 2300 किलो। हमसे पूछा गया है कि दोनों क्लास का सामूहिक औसत ज्ञात कीजिए। तो अपने बच्चों क्या करेंगे, सूत्र वही लगाएंगे, औसत का योग वस्तुओं जो वजन है उसका योग कितना है बोलो 2300, और पदों की संख्या यानी कि छात्रों की संख्या कितनी है 50। तो हम क्या करेंगे 2300 में किसका भाग दे देंगे 50 का भाग देंगे। तो बच्चों देखो, सबसे पहले तो क्या होगा, 0 से 0 कट जाएगी, और 2300 में जब 50 का भाग देना है तो पहले 0 काट दी, अब रहेगा 230, 230 में किसका भाग देना है 5 का। तो जैसे हम 230 में 5 का भाग देंगे तो कितना निकल कर आएगा, औसत वजन 46 kg। तो बच्चों
इस सवाल में दोनों क्लास का एक साथ अगर औसत पूछा जाए तो वो कितना निकल कर आया, 46 kg। बच्चों सवाल अपने पूरा कर चुके हैं, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, खुद भी करके देखिए। नहीं समझ आए तो वीडियो को बैक करके दोबारा देख लें, समझ आ जाएगा। जब समझ आ जाए तो फिर आगे बढ़ें। तो स्टूडेंट्स अपने क्या करते हैं, अब इससे आगे का सवाल लेते हैं। तो आगे का जो हमारे पास सवाल है वो ये है कि 5 संख्याओं का औसत कितना है, 18 है। और एक संख्या को अगर हटा देते हैं, कितनी संख्या है हमारे पास, 5, और उनका औसत कितना है, 18। और हमने क्या किया, एक संख्या को हटा दिया, तो इसका मतलब संख्या कितनी रह जाएगी, 5 में से 1 हटाया तो 4 रह जाएगी। और उनका औसत कितना हो जाएगा, बाद में 4 संख्याएं जो रहेगी उनका औसत हो जाएगा 16। तो आपसे बच्चों पूछा है हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों बिल्कुल आसान सवाल है, जो हमने अभी सीखा है उसी तरीके से अब ये हो जाएगा। हम सबसे पहले क्या करते हैं, सूत्र देखो, वही सूत्र जो अभी तक चल रहा है कि औसत बराबर क्या होगा, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों की संख्या हमारे पास पहले 5 है, फिर 1 हटाने के बाद 4 है, और औसत हमारे पास पहले 18 है और बाद में कितना है, 16 है। तो हम क्या करते हैं, पहले आंकड़ों की, अगर देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये औसत है, इसको हम इसके साथ गुणा करते हैं तो क्या रह जाता है, आंकड़ों का योग बराबर। तो देखो आंकड़ों का योग बराबर क्या हुआ, औसत, और ये इससे गुणा हो गया, क्या आया, औसत गुणा आंकड़ों की संख्या। तो औसत को आंकड़ों की संख्या या पदों की संख्या से गुणा कर देते हैं तो क्या निकल कर आ जाता है, पदों का यानी कि आंकड़ों का योग निकल कर आ जाता है। हमारे पास 5 पद थे यानी 5 संख्याएं थी, उनका औसत कितना था, 18। तो हमने क्या किया, 18 और 5 का गुणा कर दिया। 18 और 5 का जैसे ही गुणा किया तो कितना आया, 90। और ये 90 क्या है, उन 5 संख्याओं का योग है। तो जो हमें शुरू में 5 संख्याएं दी हैं उनका योग कितना है, 18 गुना 5 यानी कि 90। तो बच्चों ये जो 90 आया है, हमने क्या किया, इनमें से एक संख्या हटाई है। तो अब की बार हमारे पास संख्या कितनी रह जाएगी, हमारे पास संख्या रह जाएगी 4, और औसत कितना दे दिया हमें बाद में, 16। तो अब जो 4 संख्या हैं, एक संख्या हटाने पर शेष कितनी बच जाएंगी, 4 संख्या बच जाएंगी। शेष 4 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 16 गुना 4। तो जैसे ही 16 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 64। 16 हमारे पास औसत हैं और 4 हमारे पास संख्याएं बची हैं। तो ये बच्चों कितना आया, 64 आया। हमारे पास 5 संख्याओं का जोड़ कितना था, 90 था। अब हमने एक संख्या हटा दी तो 4 संख्याओं का जोड़ कितना है, 64 है। बच्चों हमारे पास पहले 90 था, अब 64 बचा है। अब मैं आपसे ये कहूँ कि जो हटाई गई संख्या है वो कितनी है, तो देखो बच्चों कितना आसान है, आप जल्दी से सोचिए वो क्या होगा। हमें क्या करना चाहिए, हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, हमें क्या करना है, 90 में से 64 घटाएंगे और आंसर क्या निकल कर आएगा, 90 में से 64 गया तो 26 निकल कर आएगा। तो हमारा जो आंसर है वो कितना निकल कर आया बच्चों, 26। तो इस सवाल को हमने लिया बिल्कुल आसान तरीके से, समझें, बार बार प्रैक्टिस करें, अच्छे से समझ आ जाएगा। हमारे पास बच्चों मौका है एक बढ़िया तरीके से मैथ सीखने का। जब तक स्कूल नहीं लगते बढ़िया मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि हम पीछे नहीं रहें शिक्षा और ज्ञान के मामले में। 13 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना है, 24 है। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दें। हो सकता है सवाल में आ जाए प्रत्येक संख्या में से 3 घटा दें, सवाल जोड़ने का भी आ सकता है, घटाने का भी आ सकता है। तो नया औसत ज्ञात करो। बच्चों बहुत ही आसान है, बिल्कुल सिंपल तरीके से सवाल हो जाएगा। एक तो बच्चों सीधा ही याद रखो कि हर संख्या में जो जोड़ा जाता है या जो घटाया जाता है, औसत में भी वही जोड़ देते हैं और घटा देते हैं। देखो हमारे पास औसत कितना है, 24 है। तो हमें क्या करना है, 24 में 3 सीधा ही जोड़ दो, बस आंसर आ गया। 24 और 3 27। लेकिन तरीका सीखना है हमें। और अगर घटाने को कहे तो 24 में से क्या करना है, 3 घटा देंगे तो 21 आ जाएगा। पर अपने तो इस सवाल को लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही औसत का जो हमारे पास सूत्र है, उसके बाद इससे हमने पिछले सवाल में सीखा कि आंकड़ों का योग कैसे निकालते हैं, औसत का किससे गुणा करते हैं, आंकड़ों की संख्या से गुणा करते हैं। ये तिरछा गुणा करने के बाद आ जाता है ऐसे। अब इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो 13 संख्याएं जो हैं उनका योग निकालते हैं। कैसे, संख्याएं हैं 13 और औसत कितना है
24, तो 13 का 24 से गुणा कर लो। 13 गुणा 24 कितना होगा बच्चों? 312 आ गया। अब हमारे पास जो आपको ये बोला गया कि हर संख्या में 3 जोड़ दें, तो देखो बच्चों संख्या कितनी है हमारे पास? 13, संख्या 13 है और हर एक में 3-3 जोड़ना है। हर एक में, हर संख्या में 3-3 जोड़ेंगे, तो 13 संख्याओं में 3-3-3 अगर अपने जोड़ते जाएं तो टोटल कुल मिलाकर कितना जुड़ जाएगा? 13 गुणा 3 यानी कि 39, यानी कि 39। बच्चों हमारे पास पहले जोड़ कितना था? पहले जोड़ था हमारे पास 312, और उस जोड़ में कितनी वृद्धि हो गई? हमारे पास वृद्धि हो गई है 39 यानी कि 39 की। तो अब नया जोड़ है वो कितना हो जाएगा बच्चों? नया जोड़ ये हो जाएगा 312 और 39। 312 पहले वाला जोड़, 39 जो वृद्धि हो गई है पहले से, तो जोड़ने पर कितना है? 351। बच्चों अब हमारे पास जो नया जोड़ है वो कितना हो गया? 351 हो गया। कितनी संख्याओं का? संख्याएं तो बच्चे वो ही हैं, कितनी? 13। तो हमें क्या करना है? औसत निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 351 में किसका भाग दे देंगे बच्चों? 13 का भाग दे देंगे, तो हमारे पास औसत निकल कर आ जाएगा। तो 351 में जैसे ही हम 13 का भाग देते हैं तो हमारे पास औसत निकल कर कितना आया? 27। बच्चों याद करो, शुरू में हमने सीधा ही निकाल दिया था कि 24 में सीधा ही 3 जोड़ दो, बस कितना आया? 27। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर है। बच्चों अच्छे से सीखें, इसे अच्छे से समझें, प्रैक्टिस करें और फिर आगे बढ़ें। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि औसत बढ़ कितना गया, तो आप सीधा सा बस ध्यान रखें 27 में से पहले वाला औसत 24 घटा दें तो हमारे पास आ जाएगा औसत में वृद्धि। तो औसत में वृद्धि पूछे तब ये आंसर आ जाएगा, और सिर्फ पूछे कि नया औसत बताओ तो यहीं तक करना है। तो मैंने आपको एक साथ दोनों बातें बता दी है। अगर औसत में वृद्धि पूछे तो यहाँ तक कर दें, और सिर्फ नया औसत पूछे तो यहाँ तक कर दें। बच्चों अच्छे से समझें इसे और आगे बढ़ें। बच्चों आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि अब जो सवाल हैं वो थोड़े से अलग शुरू होने वाले हैं, उसके लिए हमें जो श्रेणियों के प्रकार है वो अच्छी तरह समझ होनी चाहिए उनकी। हमारे पास होता है आंकड़ों की जो श्रेणियाँ, उनके प्रकार। उसमें सबसे पहले है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। श्रेणी को बंटन, आंकड़ों की श्रेणी को बंटन नाम से भी जाना जाता है। तो देखो सबसे पहले अवर्गीकृत का मतलब है वर्ग नहीं है, सीधा x, यानी कि हमारे पास कुछ वैल्यू है, जैसे 5 कितनी बार है? 6 बार। 6 कितनी बार है? 9 बार। बच्चों आप याद करो, आप इसको 9वीं क्लास में, क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं आप अपने टीचर के साथ। तो आप ध्यान रखें अवर्गीकृत बारंबारता बंटन में क्या होता है? x के साथ क्या दिया होता है? एक बारंबारता दी होती है अपने को, यानी कि 5 6 बार है, 6 9 बार है, 7 7 बार है, 8 13 बार है, इस तरह से। और जो दूसरी प्रकार की श्रेणी है, देखो ये क्या है? अवर्गीकृत, और ये कौन सी हो जाएगी? वर्गीकृत। इसमें क्या होगा? वर्ग दिए होंगे, रेंज दी होगी, जैसे ये 0 से कितना है? 10। इसमें तो क्या बोला था? वैल्यू दे दी थी 5। इसमें फिक्स वैल्यू नहीं है, 0 से 10 के संख्याएं हो सकती हैं, 2 4 8 9 कुछ भी हो सकती है। और वो कितनी है वैल्यू? 6 हैं, लेकिन कौन कौन सी 6 वैल्यू है ये हमें पता नहीं है इसमें। ऐसे ये 10 से 20 में कितनी वैल्यू है? 9 वैल्यू है, लेकिन कौन कौन सी है ये हमें नहीं पता है। 20 से 30 है, उसमें कितनी वैल्यू है? इनके बीच में 7 वैल्यू है, लेकिन कौन सी है ये नहीं पता है। तो आप ध्यान रखें बच्चों, दोनों में बस फर्क इतना है कि वर्गीकृत में क्या होता है? वर्ग दिया होता है, ठीक है, और इसमें सिर्फ क्या होता है? एक फिक्स वैल्यू दी होती है। इसमें वर्ग की एक रेंज दे दी। और जैसे आपको बच्चों इसमें ही ध्यान होना चाहिए, जो ये पहले लिखा है इसको तो बोलते हैं निम्न सीमा, इसको तो क्या बोलते हैं? निम्न सीमा। और जो बाद में वैल्यू लिखी होती है उसको क्या बोलते हैं? उच्च सीमा। तो आपको इसका ध्यान होना चाहिए कि किसी भी वर्ग की निम्न सीमा कौन सी होती है? जो पहले है, और उच्च सीमा कौन सी होती है? जो बाद में पद लिखा हुआ है। तो ध्यान रखें ये 10 से 20 तक की वैल्यू 9 है, लेकिन कौन सी है नहीं पता है। तो हमने सीखा आंकड़ों की श्रेणियों के प्रकार। अब अपने क्या करते हैं, इन पर आगे बढ़ते हुए आगे के लेवल के क्वेश्चंस लेते हैं। अब हमारे पास जो आगे के क्वेश्चंस हैं उसमें ये बोला है निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य यानी कि औसत ज्ञात कीजिए। और हमें आंकड़े क्या दिए हैं?
प्राप्तांक दिए हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10 और साथ में बारंबारता कितनी दी है 6। अब देखो इसका मतलब है 5 कितनी बार है 6 बार है, 6 कितनी बार है 9 बार है, 7 7 बार है, 8 13 बार है, 9 9 बार है और 10 6 बार है। बच्चों पता है क्या करना है, मैं आपको कहूँ 5 को 6 बार जोड़ो तो आप क्या करोगे 5 5 5 ऐसे करके 6 बार जोड़ोगे तो कितना आएगा 5 को 6 बार जोड़ने पर 30 आएगा। लेकिन बच्चों अपने को क्या करना चाहिए, सीधा ही 5 को कितने से 6 से गुना कर दें अगर, तो 5 को 6 से गुना करने पर डायरेक्ट ही क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो बच्चों अपने को इस सवाल में समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करें, xi और fi इनका क्या कर दो गुणा कर दो। 5 को 6 बार जोड़ोगे तो भी 30 आएगा और गुणा करेंगे तो भी 30 आएगा। ऐसे इसका गुणा कर दो, ऐसे इसका गुणा कर दो। तो देखो 6 का 9 से किया 54, 7 का 7 से किया 49, 8 का 13 से किया 104, 9 का 9 से किया 81 और 10 का 6 से किया 60। तो हमने क्या किया, ये सारे गुणा कर दिए। अब जो सूत्र है उस सूत्र में हमें क्या चाहिए, जैसे ही आप सूत्र को देखेंगे आपको पता लग जाएगा। देखो सूत्र पढ़ते हैं हम, हमारे पास सूत्र क्या है सिग्मा fi xi, यानी कि ये देखो ये क्या है fi xi और सिग्मा का मतलब बच्चों मैं पहले बता चुका हूँ, सिग्मा का मतलब होता है योग। तो अपने को क्या करना है, इनको जोड़ना है। इनको क्या करेंगे, जैसे आप जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 378 और नीचे क्या है सिग्मा fi, तो हमें क्या करना है सिग्मा fi का मतलब हुआ बच्चों fi का जोड़ करना है। तो अपने क्या करते हैं, पहले fi और xi का जो जोड़ है कितना हमारे पास 378 और दूसरा हमारे को किसकी ज़रूरत है, सिग्मा fi की ज़रूरत है। सिग्मा fi आप निकालेंगे यानी कि इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों 50 आ जाएगा। और जैसे हमने इन दोनों का जोड़ निकाल दिया, अब हमें क्या करना है सूत्र में मान रखना है। ये 378 रख दिया ऊपर और ये जो 50 है इसको ले जाके यहाँ नीचे रख दिया। तो बच्चों सूत्र में जैसे ही मान रखेंगे तो 378 में हमें क्या करना पड़ेगा 50 का भाग देना पड़ेगा। और जैसे हम भाग देंगे, भाग देने के बाद हमारे पास जो उत्तर है वो निकल कर आ जाएगा कितना 7.56। तो बच्चों इस पूरे सवाल का जो आंसर है वो क्या निकल कर आया 7.56। बच्चों ध्यान रखें, इस सवाल को अच्छे से समझें क्योंकि इसी से अब जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें इसका जो प्रोसेस है वो सारा पता होना चाहिए। बच्चों हमें क्या करना है fi और xi का गुणा करना है, फिर उन्हें जोड़ना है और इधर fi का जोड़ करना है और भाग दे देना है। तो बहुत सा आसान सा तरीका है, आप इसको बार बार देखें और अच्छे से प्रैक्टिस करें, सीख जाएंगे। बच्चों इसी से अपने एक स्टेप आगे बढ़ते हुए अपने क्या करते हैं, एक सवाल और लेते हैं। जो हमारे पास अगला सवाल है वो भी यही है कि निकालना तो हमें माध्य यानी कि औसत ही है, लेकिन आज हमें दिया क्या है इस सवाल में, हमें पॉइंट में वैल्यू दे दी कितनी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6। बच्चों है तो वही वैल्यू ही और उसी तरह से ये बारंबारता है। तो हमें बच्चों पिछले सवाल में जो किया वैसे ही करना है। क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई यानी कि गुना करना है। हम क्या करेंगे, इनका आपस में गुना करेंगे। गुना करने पर हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आएंगी बच्चों वो यूँ आएगी, इसका इससे गुना किया 0.4, इसका इससे गुना किया 0.6, ये कितना आया 0.8 सॉरी 1.8, फिर कितना आया 2.0, फिर 2.0 और फिर 1.8। तो हम क्या करें, इन सब का जोड़ कर लें क्योंकि हमें जोड़ की ज़रूरत पड़ेगी और इनका भी जोड़ कर लें क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पिछले सवाल में सूत्र में हमने पढ़ा था। हम क्या करते हैं, इनका जब हम जोड़ करेंगे, देखो बच्चों कितना आया हुआ है जोड़, इनका जोड़ है 25 और इनका जोड़ कितना है 8.6 और हमारे पास सूत्र वही है बच्चों जो पिछले सवाल में था। सूत्र सिग्मा fi बटे में सिग्मा fi xi बटे में सिग्मा fi। ये किसका सूत्र है, औसत का। याद करो इसका भी सिंबल हमें पता है कितना क्या होता है x बार होता है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, इस सूत्र में हम मान रख देते हैं सिग्मा fi xi है वो कितना है 8.6 और फिर उसके बाद हमारे को क्या किसकी ज़रूरत है, नीचे सिग्मा fi की ज़रूरत है बच्चों, वो कितना है हमारे पास 25 है। हम क्या करेंगे, ये इस सूत्र में रख देंगे दोनों मान। जैसे हम सूत्र में मान रखेंगे बच्चों हमारे पास आएगा 8.6 और बटे में क्या आएगा 25। तो हमने क्या किया, इस 8.6 को यहाँ ऊपर रख दिया और ये जो 25 है इसको हमने नीचे रख दिया। बच्चों अब यहाँ क्या करना है, भाग देना है।
8.6 में बच्चों जैसे ही आप 25 का भाग देंगे हमारे पास जो आंसर है वो निकल कर आ जाएगा, और जो हमारा आंसर है वो निकल कर आएगा 0.344। बच्चों सवाल बिल्कुल वही है जो पिछले सवाल में था, सब कुछ वैसा ही है, बस ये है कि ये जो वैल्यू है वो किस में दी हुई है, पॉइंट में दी हुई है, दशमलव में दी हुई है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे ही गुना करना है, वैसे ही जोड़ना है और वैसे ही भाग देना है। अच्छे से समझें, समझने के बाद प्रैक्टिस ज़रूर करें बच्चों, ध्यान रखें। और मैं आपको बता रहा हूँ, अब आप हमने जो इस वीडियो में डिस्कस किया उसके बेस पर आप 17.1 के आधे सवाल जो बचे हुए थे वो और 17.2 के सवाल हैं उनको कर सकते हैं। मेरे को पूरी उम्मीद है बच्चों आप इन सवालों को ज़रूर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ताकि मैं आगे जब वीडियो इसका आगे पार्ट 3 लेके आऊँ तो आपको आगे के सवाल है वो अच्छे से समझ आएँ। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आगे बढ़ने का फ़ायदा नहीं है। तो आप ध्यान रखें, अच्छे से स्टडी करें, आगे बढ़ें और सीखें। और एक बार फिर मैं बता रहा हूँ बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, अगर आपको फ़ायदा पहुँच रहा है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो चैनल है, ये आपका चैनल है प्रमोद सर रायसीनगर, आपको इस चैनल को आगे जितना हो सकता है बढ़ाना है, शेयर करना है, आगे लोगों तक पहुँचाना है। और मैंने आपको जो भी आज पढ़ाया है उसकी PDF फाइल आपको नोट्स के रूप में मिल जाएगी, उसे देखकर आप अपने फेयर नोट्स बनाएं। और वो कहाँ मिलेगी आपको, टेलीग्राम ऐप के अंदर आपको इस चैनल पर उपलब्ध है। चैनल ये भी वही है, प्रमोद सर रायसीनगर। आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लेना है और उसमें जैसे ही आप ये स्पेलिंग का ध्यान रखना, PRA है, PAR नहीं है, तो आप स्पेलिंग अगर ये टाइप करेंगे तो चैनल खुल जाएगा। उस चैनल को आप क्या कर लें, ज्वाइन कर लें। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे, आप ज्वाइन करते ही आपको जितने भी वीडियोस मैंने डाले हैं, जितनी PDF फाइल डाली हैं, जो नोट्स डाले हैं, वो सब आपको मिल जाएंगे। तो बच्चों ध्यान रखें, ये वीडियो मैंने फिर कह रहा हूँ आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है सब्सक्राइब के साथ उसको ज़रूर दबाएं, ताकि मैं जैसे ही नई वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप उसे देखें और अच्छे से सीख पाएं। और साथ में शेयर ज़रूर करें, शेयर। आप ध्यान रखें बच्चों, अपने मेहनत कर रहे हैं तो उस मेहनत का अपने को आगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक फ़ायदा पहुंचाना है, और वो तभी पहुंचेगा जब आप शेयर करेंगे, बच्चों को आगे बताएंगे। तो शेयर ज़रूर करना है आपको, व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर या कोई भी टेलीग्राम लिंक या किसी पर भी आप ज़रूर शेयर ज़रूर करें। तो इसी के साथ बच्चों मैं जो आज की अपनी जो वीडियो है उसका पार्ट 2 है उसको समाप्त करने जा रहा हूँ। आज का सेशन अपना इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत, और घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और कोरोना जैसी बीमारी है उससे बच कर रहें, क्योंकि जब बचोगे तभी तो ये सब सीखोगे, इसलिए जागरूक जरूर रहें। ओके, थैंक यू।